सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीकर नगर परिषद के अधिशासी अभियंता रविंद्र जैन को निलंबित किया गया। कल नवलगढ़ रोड पर जलभराव के चलते कोचिंग छात्र युवराज की मौत हो गई थी। सुबह से ही सीकर बंद कर चल रहा था प्रदर्शन। प्राथमिक तौर पर अधिकारियों ने रविंद्र जैन को माना दोषी। जिला प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर दी है। 10 दिनों में जांच कमेटी जांच करेगी। अन्य दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने आदेश जारी कर दिए। मेरे सहयोगी रमेश जुड़ गए। रमेश, क्या ये कहें कि ये शुरुआत है जिम्मेदारों पर कार्रवाई की, या कहें कि इस कार्रवाई के जरिए बाकियों को बचाने की शुरुआत? बिल्कुल विजेंद्र, बताना चाहूंगा कि ये कार्रवाई की शुरुआत है। निश्चित रूप से और भी बड़ी कार्रवाइयां होगी, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ, और कल से ही फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल इस बात को लेकर के बता भी रहा था कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है, और उसी की परिणति हुई कि सुबह से सीकर बंद था। और जब जनता सड़कों पर उतरती है विजेंद्र, तो कहीं न कहीं आर पार की लड़ाई होती है। फिलहाल अधिकारी जो अधिशासी अभियंता नगर परिषद के रविंद्र जैन है, उसको निलंबित किया गया है। और ये कार्रवाई करके एक संदेश दिया गया है कि निश्चित रूप से अगर कहीं जिम्मेदारों पे कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे हादसे और होते रहेंगे। तो उसको लेकर के एक शुरुआत है, लेकिन निश्चित रूप से अभी और कार्रवाई होगी, क्योंकि 10 दिनों में जांच कमेटी गठित की गई है जो अपनी संपूर्ण जांच इस हादसे की देगी। और इसके बाद और भी जो अधिकारी और कर्मचारी अगर कहीं दोषी पाए गए हैं तो उन पे भी कार्रवाई होगी। रमेश, एक और सवाल, सोशल मीडिया को खंगाल रहा था तो एक वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो आपको पता होगा, गोविंद सिंह डोटासरा, राजेंद्र पारीक और शकुंतला रावत की बैठक का, जो लगभग 1-1.25 महीने पुराना है, और उसमें एक सड़क को लेकर विवाद है। क्या ये वही सड़क और ये हादसा क्या उसी से जुड़ता है जिसको सही करने की बात हो रही थी? बिल्कुल विजेंद्र, इसी सड़क को लेकर के तुम हुई थी। जिला कलेक्टर के यहाँ मीटिंग चल रही थी। इस प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत की बैठक में मौजूद थी, और जिस तरीके से शहर विधायक और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आमने सामने हुए, और इसी सड़क को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा ने विरोध किया था कि समय पे काम नहीं हो पा रहा है और यहाँ हादसा हो सकता है। लेकिन विधायक राजेंद्र पारीक ने इसके अधिकारियों का बचाव किया था, और परिणति ये हुई कि समय पे काम नहीं हुआ, जबकि ये काम जून को कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन जून में ये काम कंप्लीट नहीं हुआ और हादसे दर हादसे होते गए। रमेश, तो क्यों ना ये सवाल विधायक साहब से भी किया जाए कि आप अधिकारियों का पक्ष ले रहे थे। हालांकि अधिकारी अगर अच्छा काम करे तो पक्ष लेना चाहिए, लेकिन अगर अधिकारी लापरवाही करे तो विधायक की जिम्मेदारी होती है सवाल करने की। अब क्या उनसे सवाल किया जा रहा है, जवाब दे पा रहे हैं वो? बिल्कुल विजेंद्र, बताना चाहूंगा कल से ही विधायक जो राजेंद्र पारीक इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। ना इस पे कोई मीडिया का बयान आया है, ना मीडिया से उन्होंने कोई बात की है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा देर रात अस्पताल भी पहुंचे थे यहाँ। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि थी, सबने अपने अपने बयान दिए हैं, लेकिन इस मामले को लेकर के जो विधायक है वो चुप्पी साधे बैठे हैं। और निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन सभापति के खिलाफ भी यहाँ नारेबाजी हुई थी। सुबह सभापति के घर का घेराव किया गया था, साथ में विधायक के खिलाफ यह नारेबाजी हुई है, प्रदर्शन हुआ है, जाम किया गया है, शहर को जाम किया गया था। सीकर झुंझुनू जो मार्ग है उसको बंद किया गया था। तो जनता जब सड़कों पे उतरी तो निश्चित रूप से प्राथमिक तौर पे ये पहली कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से की गई है। रमेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उसको लेके जिला प्रशासन काफी संवेदनशील है, और उस बात की पीड़ा भी है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और उसको लेके कुछ जनप्रतिनिधिगण, आम जनता है, परिवारजन है, उनकी तरफ से कुछ मांगी आई थी, ज्ञापन आया था। उस पर पूरा विचार विमर्श करके, और जैसे जो रोड का काम है टाइमली कंप्लीट हो, इस प्रकार की घटनाएं रिपीट नहीं हो, इन मुद्दों पे भी चर्चा हुई। और वैसे भी प्रशासन का दायित्व बनता है, हम कर भी रहे। और साथ ही इसके अलावा जो पिता हैं मृतक बच्चे के, उनकी तरफ से FIR आई थी, उस FIR को भी हमने दर्ज किया है। उसके बाद में भी एक डॉक्यूमेंट उन्होंने और दिया कि इस प्रकार से इसको शामिल फाइल किया जाए, तो उसको भी शामिल पत्रावली FIR में किया जा रहा है।